एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, जैसे दिल का दर्द कम करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं एक छोटी सी बंदरनी चुपचाप पास में बैठी उसे देख रही थी। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे वो समझ नहीं पा रही हो कि इस आदमी को क्या हुआ है, जो वो एक छोटा सा बॉल भी नहीं उठा पा रहा। बॉल जमीन पर गिर गया। बंदरनी फौरन दौड़कर बॉल उठाकर ले आई और फिर छलांग लगाकर मेज पर चढ़ गई। आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि बंदरनी ने धीरे से उसकी उंगलियां खोली और बॉल वापस उसके हाथ में रख दिया। पूरी तरह से लकवाग्रस्त आदमी पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो शायद बहुत समय बाद आई थी। इसके बाद जब भी आदमी उदास होता, बंदरनी उसकी कंधे पर बैठ जाती और उसकी बातें सुनती। जब वो किताब पढ़ता तो बंदरनी उसके लिए पन्ने पलट देती। वो यहाँ तक कि फिजियोथेरेपिस्ट की नकल करके आदमी की उंगलियों को दबाने की कोशिश करती, ताकि उसकी नसों में थोड़ा सुधार हो सके। ऐसे कई छोटे छोटे पल हर दिन होते, और जैसे जैसे आदमी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता, बंदरनी खुशी से उछलने लगती, जैसे वो खुद बच्ची हो। वो जैसे उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी। लकवे से घिरे उस आदमी की बेजान जिंदगी में एक बार फिर से उम्मीद दिखने लगी थी। लेकिन ये सब एक हादसे के बाद शुरू हुआ। 4 साल पहले आदमी यानी नेट एक बार जंगल में घूमने गया था। उसने हाथ फैलाए, आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, जैसे वो प्रकृति को महसूस कर रहा हो। वो एक 100 मीटर ऊंची चट्टान पर खड़ा था। सांस को कंट्रोल करते हुए उसने सही एंगल चुना और फिर छलांग लगाई। हवा में 2 बार पलटा खाकर वो पानी में गिरा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये एक स्टंट उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। उस एक छलांग ने न सिर्फ उसका कॉलेज जाने का सपना तोड़ा, बल्कि उसका पूरा भविष्य ही बदल गया। घर लौटने के बाद नेट को अजीब सा महसूस हुआ। उसका शरीर कांप रहा था और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। चेकअप में पता चला कि पानी के जरिए एक बैक्टीरिया उसके नाक से होते हुए खून में चला गया और उसे गंभीर मेनिंजाइटिस हो गया। वो बच तो गया, लेकिन उसे लकवा मार गया। ये खबर उसके माता पिता के लिए बहुत बड़ा झटका था। नेट खुद भी हर दिन अफसोस और गुस्से में चिल्लाता रहता था। जब से गिगी चली गई थी, नेट की जिंदगी एकदम खाली हो गई थी। वो हर दिन उसकी याद में डूबा रहता। माँ भी पुराने फोटो देखकर रोती रहती। गिगी अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन दादी ने एक मैगजीन लाई, जिसमें कैपुचिन बंदरों की जानकारी थी, और उन्हें पता चला कि गिगी को जिस जगह भेजा गया है वो एक कानूनी आश्रय स्थल है। मतलब वो उसे दोबारा ला सकते हैं। नेट के पापा ने फिर गिगी को लाने के लिए और बेटे की खुशी के लिए जंगल में एक लकड़ी का घर बनवाया। ये जगह शहर से दूर थी, लेकिन यहाँ उन्हें फिर से गिगी मिल गई, जो हर दिन नेट के पास खेलने आती थी। माँ और बेटे की जिंदगी फिर से थोड़ी सामान्य और सुकून भरी हो गई। धीरे धीरे नेट ने मेहनत करके फिर से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसकी जिंदगी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी।